इमरान खान साहब ने जो ख़त लिखा है उससे एक परेशानी पैदा हो गई है कि इस सिलसिले को रोकें कैसे, और वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब मज़ीद ख़त ना लिखें। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इमरान खान साहब मज़ीद ख़त भी लिखेंगे अगर इन खतूत का सही जवाब ना आया तो, या इनका असर ना हुआ तो। इमीडिएटली जो चीज़ें हुई हैं, एक तो क्रैकडाउन बहुत तेज़ कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और कल जो लोगों ने एहतजाज किया, यौम स्याह मनाया, उसके बाद लोगों के घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। जो बड़े वाक़यात हुए हैं उनमें से कुछ मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ। इवन 13 साल का बच्चा भी जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। एक MPA है फ़ारूक जावेद मून, उनका बेटा है 13 साल का, ये उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये बच्चे को वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया पाकिस्तान से, सिर्फ इसलिए कि इसके वालिद ने एक पुरअमन रैली क्यों निकाली अपने मुतालबात के हक़ में। दूसरी जानिब पुलिस बदतरीन छापे मार रही है, लोगों के घर तोड़ रही है। नदीम अब्बास बारा लाहौर से MPA, और उसके घर के अंदर पुलिस दीवारें फलांग के दाखिल हुई। फिर वो वीडियो भी मौजूद है जिस तरह उसे गिरफ़्तार किया अंदर से जाके, उसके 2 बेटों को भी गिरफ़्तार कर लिया। नदीम अब्बास बारा के अहमद चट्टा के घर के ऊपर जो रेड हुआ वो बड़ा खौफनाक था। वहाँ पे ख़वातीन के साथ बड़ी बदतमीज़ी की गई, उनकी बेटियों के साथ, घर की दीगर ख़वातीन के साथ। घर के दरवाजे जो हैं उनको काट दिया गया, घर का फर्नीचर जो है उसको तोड़ दिया गया। यहाँ पे और बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, इनमें एक शौकत बसरा का स्टेटमेंट है। मैं आपको पढ़ के शौकत बसरा का स्टेटमेंट सुना देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एकदम एक क्रैकडाउन शुरू हो गया, और ये क्रैकडाउन 2 चीज़ों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। एक तो बड़े लंबे अरसे के बाद तहरीक इंसाफ पूरी ताकत से सामने आई है, बाहर निकली है, तो वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। जाली हुकूमत को लेने के देने पड़ गए। वो ये सोच रही है कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतना दम है। यानी एक बात तो इन्हें इस सारे खेल में समझ आ गई है। कल के दिन में तमाम इदारों को कान हो गए हैं कि पाकिस्तानी आज भी कैदी नंबर 804 के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान पूरी ताकत से इमरान खान के साथ जैसे पहले खड़ा था वैसे ही खड़ा है। और अब तक कोई फार्मूला, कोई भी तरकीब वो कारामद साबित नहीं हुई है, और बदस्तूर लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। गोलियां चलाकर देख ली, यानी गोलियां चलाने के बाद इन्होंने कहा था कमर टूट गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है ग्राउंड के ऊपर वो ये है कि लोग पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ इमरान खान के साथ खड़े हैं, और ये आने वाले दिनों में मोमेंटम बढ़ेगा, क्योंकि जब भी एक तहरीक का नया फेज़ आता है तो उसका मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता गेन करता है। जैसे ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां इवेंट होगा, तो छठे 7वें इवेंट तक आप देखेंगे कि लोग खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएंगे, और बहुत बड़ी तादाद बढ़ती चली जाएगी। और इस वक्त बाद जुनैद अकबर ने खैबर पख्तूनख्वा की जो जिम्मेदारी उठाई है, वो सिर्फ इससे खुश नहीं हो रहे कि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले, वो अब अकाउंटेबिलिटी भी कर रहे हैं कि किसने क्या फैसिलिटेट किया लोगों को, और कौन से MNA ने और MPA ने कितना जोर लगाया। तो ये अकाउंटेबिलिटी पहली मरतबा हो रही है कामयाब जलसे के बावजूद। अहमद चट्टा साहब का घर तोड़ दिया, मैंने आपको बताया। शौकत बसरा साहब का स्टेटमेंट देख लें, वो ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, हलफ लेकर कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान को 500 दिन से ज़्यादा झूठे मुकदमात में जो जेल में बंद किया हुआ है, 2 साल से पार्टी कारकुनान पर जो जुल्म हो रहा है, और जो इलेक्शन पर डाका डाला गया है वो ISI और फौजी क़यादत ने करवाया है, वरना फार्म 47 के नमूनों और मस्करों की क्या औकात है। ये बात ठीक है, देखिए पॉलिटिकल लोगों में इतनी सख्त होती नहीं है, इतने तगड़े नहीं होते। मैंने 2023 में जो प्रेस क्लब में तकरीर की थी वहाँ इस्लामाबाद में, उसमें मैंने कहा था कि पहचानिए आपको एस्टेब्लिशमेंट मार रही है। हम सहाफ़ियों को ये सियासतदान नहीं मार सकते, ये इस काबिल नहीं है। ये तो बेचारे डरते रहते हैं, अपनी खबरों के लिए हमारे पीछे पीछे भागते रहते हैं। तो सियासतदानों की इतनी औकात नहीं होती है, हमें एस्टेब्लिशमेंट मारती है। हाँ, सियासतदान उनकी सहूलतकारी करते हैं, और ये सिलसिला कोई अब से जारी नहीं है, बहुत पुराना जारी है सियासतदानों का सहूलतकारी का, हर दौर में ये होता रहा है। लेकिन अभी जो है वो बड़ी बेशर्मी के साथ सहूलतकारी कर रहे हैं, और सियासतदानों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने तो इलेक्शन लड़ना नहीं है, वो तो एक आर्मी चीफ है, चेंज होकर दूसरा आ जाएगा, वो चेंज होकर तीसरा आ जाएगा, DGIS वो तब्दील हो जाएगा, कोई और आ जाएगा। किसी को डिपार्टमेंटल सजा हो भी गई तो जनरल फैज़ है, लोगों का क्या लेना देना उससे, जनरल फैज़ अंदर है ना, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। तो मामला ये है, इनके साथ अच्छा हो बुरा हो इससे कोई लेना देना नहीं होता कौम का। कौम के पास जाना पड़ता है बेचारों को, सियासतदानों को। तो ये सियासतदानों के मुंह पे जो कालक मली जा रही है ना, इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट ने कीमत चुकाई उस दिन पाकिस्तान का बड़ा भला हो जाएगा। पुलिस वालों ने ना सिर्फ गिरफ्तारियां की हैं, बल्कि जो लोग हैं उनके ऊपर टॉर्चर भी किया है। ऐसी कुछ तस्वीर हैं वो हमाद अदर साहब ने भी शेयर की है। उन्होंने दिखाया, बताया कि कैसे पुलिस टॉर्चर कर रही है कारकुनों के ऊपर, लीडरों के ऊपर तशद्दुद किया। जो MNA के कैंडिडेट थे, जो एक्चुअली इलेक्शन जीते थे फार्म 45 के मुताबिक, उन लोगों पे भी टॉर्चर किया गया है। आप हमाद अदर के अगर ट्विटर पे जाएं तो उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, और पंजाब में जितना जुल्म और बर्बरियत हो रही है कल रात से लेकर अब तक, ये 2 वजूहत बताई जा रही हैं। एक तो लोग निकल कैसे आए पंजाब में, पूरी कोशिश की गई, और पुलिस को बार बार इतना स्क्रू किया गया कि पुलिस अब बदला ले रही है। एक तो मरियम नवाज की वजह से ये हो रहा है,
दूसरा, जो इमरान खान साहब आर्मी चीफ को खतूत लिख रहे हैं, उसकी वजह से एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है और परेशानी में इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन ये फस्तायत इनके गले पड़ेगी, वो कैसे, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। वजीराबाद में नाज़रीन एक पूरा गाँव है, उसका पूरा एक मोहल्ला, उसके ऊपर अटैक हो गया और आप हैरान हो जाएंगे जो इन्होंने वहाँ पर हरकतें की हैं। यानी ये कोट जान बख्श का एक इलाका है, वहाँ तहरीक इंसाफ की रैली के बायस पूरा मोहल्ला देर ताब आ गया। ये मैं आपको वजीराबाद का बता रहा हूँ। फिर हाफजाबाद में भी ऐसे ही हुआ, पूरा एक गांव है उसके ऊपर अटैक कर दिया, लोगों के घर तोड़ दिए, बहुत सारे लोगों को अगवा कर लिया, उठा लिया, गिरफ्तार करके ले गए। तो इन्हें कोई समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है। पूरे गाँव पे, पूरे मोहल्ले पे अटैक कर रही है पुलिस जाकर, और ना सिर्फ वो अटैक कर रहे हैं बल्कि वहाँ से लोगों को उठाकर लेकर जा रहे हैं, उनकी चीज़ें तोड़ रहे हैं, गरीबों के घरों में दाखिल होकर उनके दरवाजे, उनकी खिड़कियाँ, उनके घर का सामान तोड़ रहे हैं। ये पुलिस है या कोई किसी और मुल्क ने हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर? अपने मुल्क में तो ऐसा नहीं होता। ये तो मकबूजा इलाके में ये काम होता है कि लोगों को इतना दबाओ कि वो बेड़ा गर्क हो जाए उनका। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ऐसे दबा रहे हैं, तो इस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा या कौन इस मुल्क के अंदर रहना चाहेगा या यहाँ पे अपने मुस्तकबिल को महफूज देखेगा? ये मनाजिर पूरी दुनिया देख रही है, इसका रिएक्शन भी आएगा। बहरहाल यहाँ पे जो कुछ हुआ उसमें एक खातून जो है उनका इंतकाल भी हो गया। इरशाद बेगम नामी खातून थी, उन्होंने अपने पोते और नवासे मुजाहिद, अब्दुल्ला और सनाउल्लाह के छापे के दौरान, पकड़े जाने के दौरान, उन्हें वो, क्योंकि वो बार बार मना कर रही थी, उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो इंतकाल कर गई। तो इरशाद बेगम नामी खातून का इंतकाल भी हो गया। वहाँ पे अहले इलाका बेचारे बड़े सरापा एहतजाज हैं, लेकिन 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एक एम्बुलेंस रखी हुई थी उसको भी तोड़ दिया गया। एम्बुलेंस का क्या कसूर है बेचारी का? एम्बुलेंस तो जंग के दौरान भी आप एम्बुलेंस पे अटैक नहीं करते, अस्पताल पे अटैक नहीं करते। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में आप? तो मैं वापस चाहता हूं कि ये जुल्म और बर्बरियत तो जारी है और इसका जवाब आज नहीं तो कल किसी ना किसी को देना पड़ेगा। ये NA 77 से जो MNA हैं तारिक महमूद साहब, उनका भी स्टेटमेंट है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ उनका स्टेटमेंट कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ भी बड़ी ज्यादती हुई है, उनके ऊपर भी अटैक हुआ है। तारिक महमूद साहब कह रहे हैं जी, मेरे घर को एक दफ़ा फिर पंजाब पुलिस ने तोड़ा और लूटमार की है, मेरे घर पर पुलिस ने कब्जा कर लिया है, पुलिस दरवाजे काट कर घर में दाखिल हुई है और सामान लूट कर ले गए हैं। ये मियाँ तारिक महमूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली NA 77 से। तो जितने बाकी MNA उनके लिए डूब मरने का मुकाम है कि कांस्टेबल आते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं, मेंबर कौमी असम्बली के घर में घुसते हैं और जो मर्जी करते हैं, और स्पीकर कौमी असम्बली या डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली या जितने भी वहाँ पे MNAs हैं वो सारे कुछ भी नहीं कर सकते। इन्हें सिर्फ तनख्वाहें और मुराद चाहिए और इन्होंने, इनके हाथों में पॉलिश का बुरश पकड़ाया हुआ है और ये सारे के सारे पॉलिश पे लगे हुए हैं। यानी आज इस अपोजिशन को मार पड़ रही है, कल इनको भी मार पड़ेगी। ये कोई वक्त एक जैसा हमेशा रहना नहीं है। हम कल भी मीडिया वाले आवाज़ उठा रहे होंगे जब दूसरी तरफ को मार पड़ेगी। लेकिन सोचना यह है कि जो लोग आज इंजॉय कर रहे हैं दूसरों को मार पड़ते हुए देखकर, क्या उनको जब मार पड़ेगी तो क्या सबको आवाज़ उठानी चाहिए? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इन्होंने ज्यादती और जुल्म की कसर कोई नहीं छोड़ी।